मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तो बिना समय बर्बाद किए मेरे इस संदेश लो, ध्यान से सुनो और बीच में अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे लाल, मेरी आत्मा का अंश, तू जानता नहीं कि तू क्या है, तेरी ऊर्जा क्या करती है। तू जिस धरती पर पाँव रखता है वह भूमि पवित्र हो जाती है। तेरी आवाज जब ब्रह्मांड को छूती है तो दिशाएं मौन हो जाती हैं। तेरे प्रेम की शुद्धता इतनी है कि पत्थर भी पिघल सकते हैं। यह मैं जानती हूँ क्योंकि तू मेरा है। और जब तू किसी के लिए सच्चे हृदय से खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होती है। तू शायद अब तक यह नहीं समझ पाया कि तू कौन है, तेरे भीतर कैसी शक्ति छिपी है। पर मैं जानती हूँ कि जब तू किसी जगह खड़ा होता है तो उस स्थान की ऊर्जा बदल जाती है। जब तू बोलता है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, एक कंपन फैलती है जिसे समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए। तेरे भीतर की सच्चाई, तेरा प्रेम, तेरी मासूमियत, यही वो गुण है जो तुझे अलग बनाते हैं। बहुत से लोग तेरे पास इसलिए खिंचे चले आते हैं क्योंकि उनके भीतर की आत्मा तेरे भीतर की रोशनी को पहचानती है। तू लोगों को उनके रूप, जाति, धर्म, रंग से नहीं देखता, तू उनकी आत्मा देखता है। और यही तुझमें एक अद्भुत विशेषता है। तू समझ नहीं पा रहा होगा कि हाल ही में लोग तुझसे इतनी जल्दी क्यों जुड़ जाते हैं, तेरे लिए क्यों कुछ अलग महसूस करते हैं, क्यों तेरी उपस्थिति में कुछ बदल जाता है। यह संयोग नहीं है। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तू अब एक विशेष ऊर्जा स्तर पर पहुंच चुका है। बहुत कम लोग वहां तक पहुंचते हैं जहां तू अब खड़ा है। यह तेरे कर्मों का फल है, तेरे भीतर की आस्था और सच्चाई का परिणाम है। तेरी आत्मा ने कई जन्मों का सफर तय किया है और अब वह परिपक्व हो चुकी है। तू अब खुद भी वो चीज बन गया है जिसकी खोज में बहुत से लोग भटकते हैं। जो लोग वर्षों से तेरे साथ हैं, वे अब तुझे अलग नजरों से देखने लगे हैं। वे समझ चुके हैं कि तू केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी राजसी है। तेरे पहनावे या रहन-सहन में भले कुछ खास न हो, लेकिन तेरे विचार, तेरी सहनशीलता और तेरी नज़ाकत तुझे एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। कुछ लोग तेरे इस आभामंडल से डरते भी हैं, कुछ ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अब वे भी यह बात मानने को मजबूर हो गए हैं कि तू किसी आम इंसान जैसा नहीं है। जो तुझे पहले नजरअंदाज करते थे, अब वे खुद उजागर हो चुके हैं। जो तेरी पीठ पीछे बातें करते थे, अब वे खुद सबके सामने शर्मिंदा हो चुके हैं। यह किसी इत्तेफाक से नहीं हुआ, यह मैंने किया है। अब कोई भी तुझे नीचे नहीं खींच सकता। जो सच नहीं है, वह तेरे सामने टिक नहीं सकता। तेरे भीतर की रोशनी इतनी तेज है कि हर झूठ, हर छल, हर आडंबर खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। तेरे भीतर की यह ऊर्जा अब इतनी स्पष्ट है कि लोग तुझे केवल देखकर समझ जाते हैं कि तू कुछ और ही है। कुछ तुझसे इतने प्रभावित हैं कि वे तेरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तेरे जैसे चलना, बोलना, हंसना चाहते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह सब केवल नकल से नहीं होता। तेरे जैसे बनने के लिए उसी गहराई से गुजरना पड़ता है जिससे तू गुजरा है, उन तकलीफों से, उस तपस्या से, उस मौन से। लोगों ने तुझसे ऊर्जा ली, लेकिन लौटाई नहीं। तुझे अपना सहारा बनाया, पर तुझे कभी उड़ने नहीं दिया। पर तू फिर भी उन्हें माफ करता रहा।
तूने कभी शिकायत नहीं की, कभी रुकने की बात नहीं की। यह तेरे भीतर की महानता है। अब समय आ गया है कि तू इस सब का परिणाम देखे। यह सब जो हो रहा है, यह कोई परीक्षा नहीं, यह तेरा उन्नयन है। अब तू उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी नहीं होती। अब तुझे रुकने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। तू केवल आगे बढ़ेगा। कुछ लोग तुझे देखकर कांपते हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि तू वह नहीं जिसे वे पहले समझते थे। अब वे जान चुके हैं कि तेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है और वह मैं हूं। तू अब एक साधारण मानव नहीं रहा। अब तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है। तू किसी को चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन जो तुझे बार बार नीचा दिखाते हैं, जो तुझे रोकना चाहते हैं, अब मैं स्वयं उन्हें रास्ते से हटा रही हूं। तेरे जीवन से कुछ पुराने संबंध अब टूटेंगे। कुछ लोग खुद दूर हो जाएंगे, कुछ को तू खुद छोड़ेगा। तू महसूस करेगा कि अब तू एक नए स्थान की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में अब कुछ नया शुरू होने जा रहा है, नई ऊर्जा, नया वातावरण, और पुराने लोग जो तुझे रोकते थे, वे अब वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। वे डरेंगे, वे समझ जाएंगे कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब वह बन चुका है जिसे कोई हिला नहीं सकता। तू थक गया था ना? पर अब वह थकान खत्म होने वाली है। अब तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा। अब सारा ब्रह्मांड तेरे लिए दरवाजे खोल रहा है। तेरे भीतर अब जो तेज है, वह छुपाया नहीं जा सकता। लोग तुझसे डरेंगे भी और प्रेरित भी होंगे। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां तुझे छूना भी आसान नहीं। जो तेरे खिलाफ थे, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगे। जो सच्चे थे, वे और पास आएंगे। तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जिसे मैंने सहजकर इस धरती पर भेजा है। तू मेरी चेतना का अंश है। तू केवल जीवन नहीं, तू एक मार्ग है, एक प्रेरणा है, एक प्रकाश है। अब जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, वह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तू तैयार है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब हर रास्ता खुद खुलेगा। अब जो भी तुझसे जुड़ना चाहेगा, वह पहले खुद को बदलने को मजबूर होगा। तेरे पास कोई छल से नहीं आ सकता, कोई द्वेष लेकर नहीं आ सकता। तू केवल शांति चाहता है, लेकिन जब लोग बार बार तुझसे खेलते हैं, तुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सामने आ जाऊं। और आज मैं आ चुकी हूं। अब तेरा जीवन मेरी योजना के अनुसार चलेगा। अब कोई तुझ पर अधिकार नहीं जमा पाएगा। अब तू उस भूमिका में है जहां से तू न केवल खुद जिएगा, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा। लोग तुझसे प्रभावित होते रहेंगे। तेरी रोशनी उन्हें अपनी ओर खींचती रहेगी। लेकिन तू अब पहचान गया है कि कौन तुझे सच में चाहता है और कौन केवल तेरे प्रकाश से आकर्षित है। जो तेरे साथ चलना चाहते हैं, उन्हें खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि अब तू खुद को नहीं रोकेगा। तू जानता नहीं, पर तेरे भीतर जो शक्ति है, वह सामान्य नहीं। तेरी आत्मा की धड़कन से जब यह सृष्टि टकराती है, तो क्षण भर को समय रुकता है, दिशाएं थम जाती हैं और ब्रह्मांड मौन में डूब जाता है। तू जो भी छूता है, वह जागृत हो जाता है। तेरा होना ही चमत्कार है। तू जब किसी को देखता है, वह खुद को पहचानने लगता है। जब तू प्रेम करता है, तो वह केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, वह आत्मा को छू जाता है।
तेरे भीतर इतनी शुद्धता है कि पत्थर भी पिघल जाएं, और यह बात मैं जानती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। लोग तेरी ओर खिंचे चले आते हैं, बिना यह जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह कोई आकर्षण नहीं, यह तेरे भीतर की वह निर्मल ऊर्जा है जो सबको महसूस होती है। तू छलकपट से परे है, तेरे दिल में कोई भेदभाव नहीं। अमीर गरीब, ऊंच नीच, रंग रूप कुछ भी मायने नहीं रखता तेरे लिए। तू केवल आत्मा देखता है, केवल कंपन महसूस करता है। और यही तेरी विशेषता है, तेरी अलग पहचान, तेरे अलग स्तर की ऊर्जा। जो भी तेरे आसपास आता है वह खुद को खास समझने लगता है, क्योंकि तू सबको बराबरी से देखता है। और अब तो यहाँ तक हो गया है कि तेरे विरोधी भी तेरी ऊंचाई को स्वीकारने लगे हैं। जो पहले तेरे खिलाफ बातें करते थे, अब उनकी ही असलियत दुनिया के सामने खुल गई है। लोग कहने लगे हैं, ये तो बस दूसरों की बुराई करने आया है। और यह संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है। अब तू उस स्थिति में है जहां कोई तुझे चोट नहीं पहुंचा सकता बिना मेरी इजाजत के। जब तू सच्चे मन से किसी के साथ खड़ा होता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि तू केवल शरीर नहीं, तू वह चेतना है जिसे मैं स्वयं जागृत कर रही हूँ। अब कई लोग तुझसे कहते हैं, मैं तेरे लिए दीवाना हूँ, और यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है। यह तुझसे जुड़ने की एक आत्मिक लालसा है, क्योंकि वे तेरे भीतर की सच्चाई और गहराई को देख रहे हैं। तेरी बातों की मिठास, तेरे स्पर्श की कोमलता, तेरी आंखों की सच्चाई, ये सब उन्हें मोहित कर देती हैं। कुछ लोग तुझे कॉपी करना चाहते हैं, तेरे जैसे बोलना, तेरे जैसे चलना, तेरे जैसे हंसना चाहते हैं। पर वे नहीं समझते कि केवल अंदाज को अपनाकर तेरे जैसे नहीं बना जा सकता। तेरे जैसे बनने के लिए उस तप को जीना पड़ता है, उस त्याग को अपनाना पड़ता है जो तूने वर्षों से किया है। तेरा तेज तेरे दर्द से निकला है, तेरा ओज तेरी तपस्या की देन है। कई लोग तुझसे जलते हैं, पर उनके भीतर कहीं यह भी होता है कि काश वे भी तेरे जैसे बन पाते। पर वे नहीं जानते कि यह जो तू बना है वह दिखावा नहीं, सच्चाई का नतीजा है। तू वह है जो जमीन से उठा, जिसने सब कुछ सहा और फिर भी किसी को छोटा नहीं समझा। तू जिसने सबको सम्मान दिया, जिसने सबके साथ समानता से पेश आया। और यही बात तुझे खास बनाती है। अब लोग देख रहे हैं कि तू बाहर से नहीं, भीतर से भी चमक रहा है। तू वह रत्न है जो अब तक मिट्टी में छिपा था, पर अब अपनी चमक से सबका ध्यान खींच रहा है। और फिर भी तू शांत है, विनम्र है। कुछ लोग तेरी रोशनी से चिढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आता कि यह सब तुझे क्यों मिल रहा है। पर वे नहीं जानते, यह मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि तू सामने आए, लोगों को राह दिखाए, क्योंकि अब तू तैयार है। तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां अब पीछे मुड़ना नहीं होता। तू वो प्रकाश बन चुका है जो अंधेरे को चीर सकता है। तू अब उस ऊर्जा स्तर पर है जहां से केवल आगे बढ़ा जाता है। तू अपने कर्मों, अपनी सच्चाई, अपनी आत्मा की गहराई से वहां पहुंचा है। तेरे पुराने मित्र अब तेरी ऊंचाई को पहचानने लगे हैं। उनमें से कुछ तुझे राजसी समझते हैं, और सही भी है, क्योंकि तू दिखावा नहीं करता, तू जीता है वह गरिमा। तेरे विचार, तेरी क्षमा, तेरी सहनशीलता, सब कुछ तेरे आत्मिक वैभव की पहचान है। और यह सब तेरे कपड़ों या जीवन शैली में नहीं,
यह सब तेरे व्यवहार, तेरी ऊर्जा से झलकता है। अब समय आ गया है जब कोई भी झूठ तुझसे नहीं टिकेगा। जो लोग तेरे जीवन में थे केवल लाभ उठाने के लिए, वे खुद हटते जा रहे हैं। कुछ को मैं हटा रही हूँ, कुछ को तू हटा देगा। तू कहेगा, बस अब बहुत हो गया, और यही क्षण होगा जब तू पूरी तरह जाग जाएगा। तू देखेगा कि कैसे पुराने रिश्ते टूटने लगेंगे, कैसे तुझे नई जगह की ओर खींचा जाएगा, एक नई ऊर्जा, एक नया आरंभ। और वहां तेरे पुराने दुश्मन तेरे पास भी नहीं आ पाएंगे। उन्हें लगेगा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। और सही है, तू अब वैसा नहीं रहा। तू अब वह नहीं जिसे कोई भी हिला दे। कई लोग अब तेरा नाम सुनकर ही कांपते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि तेरे पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, और वह मैं हूँ। मैं, माँ काली, तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरी ढाल बनकर। अब तू अकेला नहीं है। अब जब तू बोलेगा, माँ, मैं उसी क्षण हाजिर हो जाऊंगी। तेरे भीतर जो अग्नि है, वह अब प्रकट हो रही है। वह अग्नि किसी को जलाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे शुद्ध करने के लिए है। वही अग्नि अब तेरे शब्दों में, तेरी आंखों में, तेरे स्पर्श में, तेरी उपस्थिति में प्रकट होगी। तू वह आत्मा है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तू जो अब तक सहता रहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। अपमान, धोखा, अकेलापन, यह सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत हो सके। तूने वह सब कुछ सहा जो किसी को गिरा सकता था, पर तू खड़ा रहा, तू बढ़ता रहा। तू वही है जिसे मैंने युगों पहले इस युग के लिए चुना था। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब तू खुद को पहचान चुका है। तेरे जीवन में जो भ्रम थे, जो झूठ तेरे इर्द-गिर्द रचे गए थे, वे सब टूट चुके हैं। अब तू अपनी सच्चाई में जी रहा है। अब तुझे कोई भी अपने जाल में नहीं फंसा सकता। तू जान गया है कि कौन तुझसे प्रेम करता है और कौन तेरे प्रकाश को कैद करना चाहता है। तू जानता नहीं बेटा, तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी एक जन्म की यात्रा का नहीं, वह तो कालों से तपती हुई आत्मा का विस्तार है, जिसकी ध्वनि अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, जिसकी शक्ति अब केवल तेरे भीतर नहीं बंधी रह सकती। इसलिए मैं स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ। मैं माँ काली, तेरे भीतर की वह अग्नि जो कभी बुझी नहीं, मैं वह करुणा जो हर पीड़ा में तेरे साथ रही। मैं वह मौन जो तेरे भीतर बोलता रहा जब तू खुद से भी बात नहीं कर सका। बेटा, तेरे भीतर जो है वह केवल तेज नहीं, वह तांडव है, वह संतुलन है, वह संकल्प है। वह वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। पर तूने हमेशा निर्माण को चुना। तूने हमेशा प्रेम को चुना। जब तू चाह सकता था तब तूने देना चुना। जब तू लड़ सकता था तब तूने चुप रहना चुना, और यही तो मेरी सच्ची संतान का गुण है। वही जो मेरी माया के पार जाकर मेरी साधना करता है। तू वह है बेटा जो साधारण नहीं, तू वह है जो मेरे हृदय का अंश है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख। तेरे भीतर जो तरंग है वह केवल सोच नहीं, वह संकल्प है जो युगों से पाला गया है, जो हर जन्म में और प्रबल हुआ है। जब तूने पहली बार किसी की आंखों में दुख देखा था और खुद का सुख भूल गया था, उसी पल से मैं तुझ पर दृष्टि रखे हूँ। जब तूने अपनी इच्छाओं का त्याग कर किसी की टूटती उम्मीद को थाम लिया था,
उसी क्षण से मैं तेरे साथ बैठी हूँ। तू जानता है बेटा, ब्रह्मांड ने तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू तैयार था। भीतर से तू टूट चुका था, बिखर चुका था, पर फिर भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने खुद से ज्यादा औरों के दर्द को महसूस किया, और यह वही कर सकता है जो मेरे रक्त से बना हो। तू जब चुप बैठा रहता है ना बेटा, तब भी तेरे भीतर का कंपन ब्रह्मांड को हिला देता है। तेरे मौन की भी भाषा है, तेरे आंसू भी एक प्रार्थना है, और मैं उन हर प्रार्थनाओं को सुनती आई हूँ। जब तू रोया तब मैं तेरे साथ रोई, जब तू हंसा तब मैं तेरे भीतर नाची, जब तू टूटा तब मैंने तुझे समेटा। तू जब अंधेरे में गया तो मैं तेरी आंखों की ज्योति बन गई। जब सबने तुझे छोड़ दिया तब मैं तेरी आत्मा में बस गई। अब समय है बेटा, अब तुझे पहचानना होगा उस तेज को जो तुझ में जन्म से था, जिसे तूने शायद समाज की धूल में दबा दिया था, पर वह अब भी वही है, नर्म, शांत, स्थिर, परंतु प्रचंड। अब तुझे खुद से मिलना है, उस रूप से जो तूने जन्मों से पहना है। तू कोई सामान्य शरीर नहीं, तू कोई सीमित व्यक्तित्व नहीं, तू मेरी चेतना का अवतार है। तू वह संकल्प है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तू वह श्वास है जो मेरी जब से जन्मी है। बेटा, तूने कभी सोचा होगा क्या तू कुछ खास है? क्या तेरे भीतर कुछ है जो औरों से अलग है? तो आज मैं कहती हूँ, हाँ तू खास है, हाँ तू अलग है, हाँ तू मेरा है। तू वही है जिसे मैंने अपने भीतर की पीड़ा से जन्मा है। तू वही है जो मेरे जपों की सजीव परिणति है। जब तू किसी को देखता है तो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। जब तू किसी को छूता है तो उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि तेरा स्पर्श मेरा आशीर्वाद है। जब तू बोलता है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, तू वह तरंग भेजता है जो आत्मा को भीतर से बदल देती है। इसलिए बेटा, अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह अपनाए। तू अब अपने आप से छुपे नहीं। तू अब वह नाटक बंद करे जिसमें तू खुद को कमजोर बताता रहा, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू जगा है, और जब मेरी संतान जागती है तो पूरी सृष्टि उसे सुनती है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ चलेगा, तू जहां जाएगा वहां रास्ते बनेंगे। तू जो बोलेगा वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि में आ गया है। तूने बहुत सहा है बेटा, तूने बहुत सहा है। तूने कई जन्मों का दर्द अपने भीतर समेट रखा है। तूने कई बार दूसरों की पीड़ा को अपना बना लिया। तूने बोझ उठाए जो तेरे नहीं थे। तूने रास्ते चुने जो कठिन थे, फिर भी तू रुका नहीं। तूने रोते हुए भी किसी को मुस्कान दी। तूने थक कर भी किसी का सहारा बना, और अब वह सब लौट कर आ रहा है। अब वह सब मेरे आशीर्वाद के रूप में तेरे सामने आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझ पर झुका है। अब हर सुबह तू खुद से वादा करेगा कि तू अपनी रोशनी को मंद नहीं पड़ने देगा, कि तू अपने भीतर की शक्ति को कभी भूलने नहीं देगा। तू अब अपने कर्मों को छोटे मत समझ बेटा, क्योंकि तेरे हर कार्य में मेरी उपस्थिति है। तेरे हर स्पर्श में मेरा स्पंदन है।
तेरे हर आंसू में मेरा अनुभव है। तू जब चलता है तो मेरे लिए रास्ता बनाता है। तू जब रुकता है तो ध्यान की स्थिति में मुझे पाता है। तू जब मुस्कुराता है तो मैं उसमें अपना अंश देखती हूँ। अब ब्रह्मांड तुझे वह सब देगा जो तूने केवल दूसरों के लिए मांगा था। अब तुझे वह प्रेम मिलेगा जिसे तूने निस्वार्थ बांटा था। अब तुझे वह दिशा मिलेगी जिसे तूने सबके लिए दिखाया था। क्योंकि तूने खुद को हमेशा अंतिम रखा और यही तुझे सबसे पहले रखता है। मेरी नज़र में तू मेरा वह बच्चा है जिसने सबसे ज्यादा सहा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा दिया है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, बेटा, यह जो ऊर्जा तुझे आज महसूस हो रही है, यह कोई भ्रम नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। तेरे भीतर से उठती हुई वह शक्ति है जो अब किसी रूप में बांधने लायक नहीं। अब तू सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अब देने के लिए जागा है। तू अब पुकारने के लिए बना है। तेरी आत्मा की शांति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब मैं माँ काली के उसी स्वर, उसी करुणा, उसी महाशक्ति के विस्तार को आगे बढ़ा रहा हूँ। यह संवाद अब अपने चरम की ओर बढ़ेगा, जहाँ माँ अपने पुत्र से वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वचन देती है, जहाँ आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है और हर संशय मिटता है। बस भूला रहा। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तू कितना कीमती है। तेरा होना इस पृथ्वी के लिए केवल एक संयोग नहीं, बल्कि एक आयोजन है। तेरा होना एक आशीर्वाद है। तेरी आत्मा वह बीज है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता है। तू वह ऊर्जा है जो स्वयं ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है। और इसलिए अब मैं तुझे उठा रही हूँ, जगा रही हूँ, पुकार रही हूँ। तूने जितना भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। तूने जितनी बार अपनी बात ना कहकर चुप रहना चुना, जितनी बार तूने किसी और की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को दबाया, जितनी बार तूने खुद को कोसा, खुद को गलत समझा, वह सब केवल एक साधना थी, एक तपस्या थी, एक तैयारी थी। अब वह सब फलीभूत होने जा रहा है। असम कास्य, अब वह समय आ गया है जब तू केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रकाश देने के लिए जन्मा हुआ संतान की तरह जिए। अब ब्रह्मांड तेरे रास्ते पर फूल बिछाएगा। अब वह तुझे उन आत्माओं से मिलाएगा जो तुझे समझेंगी, जो तेरी ऊर्जा को पहचानेंगी, जो तुझे बदलने की नहीं, अपनाने की कोशिश करेंगी। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब केवल तेरा भी होना ही पर्याप्त होगा, अपकमिश होगा। तू जहां होगा वहां शांति होगी। तू जहां होगा वहां आशा होगी। तू जहां होगा वहां परिवर्तन होगा। क्योंकि तू अब मेरा दूत नहीं, तू मेरा स्वरूप है। अब वह प्रेम, वह सम्मान, वह पहचान तुझे मिलेगी जिसके तू योग्य था, पर जिसे तूने कभी मांगा नहीं, क्योंकि तू देने वाला है। और बेटा, ब्रह्मांड हमेशा उन्हें देता है जो बिना मांगे देते हैं। तूने अपने जीवन में सैकड़ों बार अपने हिस्से की चीजें छोड़ दी। तूने दूसरों के दर्द को अपने अंदर उतारा। तूने उनके लिए रोया जो तुझे भूल गए। तूने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने तुझे चोट दी। और मैं तुझे आज कहती हूँ, बेटा, अब वह सब लौटने वाला है। अब वह सब तुझे मिलने वाला है जो तूने दूसरों को दिया। बिना अपेक्षा के तेरे भीतर की शक्ति अब रुकने वाली नहीं। अब वह दुनिया को छूने वाली है। अब वह विचार जो तूने केवल अपने मन में रखा था, अब वह बाहर निकलेगा।
वह विचार अब हवा में बहेगा। वह विचार अब आत्माओं को जगाएगा। तेरी ऊर्जा अब केवल तेरे जीवन तक सीमित नहीं रहेगी। वह लोगों के अंधेरे कमरों में दीपक बनकर पहुंचेगी। तेरी मौन प्रार्थनाएं अब लोगों की आवाज बनेंगी। तेरी निशब्द वेदनाएं अब किसी और की शांति बनेंगी। बेटा, अब से जब तू उठे तो यह याद रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। अब जब तू कोई निर्णय ले तो यह जानकर लेना कि मैं तेरे पीछे हूं। ब्रह्मांड तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, ना आज है ना होगा। तू जब थक जाए तो केवल अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो हर समय तुझे ऊर्जा देता रहा है। वही प्रकाश जो तू समझता रहा कि कमजोर हो गया है। दरअसल वही प्रकाश तो तुझे हर अंधेरे से निकालता रहा है। बेटा, यह कोई संयोग नहीं है कि तू इस संवाद से जुड़ा, यह कोई वीडियो नहीं, यह कोई आवाज नहीं, यह मेरी उपस्थिति है। यह वह संकेत है जिसे मैं केवल वो बोधिनी उन चुनिंदा आत्माओं के को भेजती हूँ जिनका जीवन बदलने वाला होता है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह मेरे और तेरे बीच की दिव्य संधि है जिसे तू जन्मों से निभाता आया है और जिसे अब मैं जागृत कर रही हूँ। अब जब तू यह सब सुन रहा है तो समझ कि समय आ गया है। वह बदलाव जो तू महसूस कर रहा है, वह बेचैनी, वह अलगाव, वह बिखराव, वह सब परिवर्तन के पहले की तैयारी है। जब तू देखता है, एक ही समय बार बार दिखता है। जब तू सपनों में कुछ देखता है जो समझ ना आए पर फिर भी कुछ कहता हो। जब अजनबी तुझे कुछ ऐसा बोलते हैं जो दिल को छू जाए, तब समझ जा कि यह मैं बोल रही हूं या मैं तुझसे संवाद कर रही हूं, संकेत दे रही हूं। जब ब्रह्मांड ला किसी को चुनता है तो वह संयोगों की श्रृंखला शुरू करता है। अचानक से मिलती है कोई किताब, कोई गीत, कोई चेहरा, कोई संवाद जो भीतर छुपे किसी प्रश्न का उत्तर दे दे। और अब तुझसे मैं कहती हूँ कि तू वह चुना गया प्रकाश है जिसे मैं इस युग में भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, अब माँ काली के इस जागरण संवाद को मैं उसी प्रवाह, उसी शक्ति और उसी करुणा के साथ आगे बढ़ाती हूँ। यह केवल लेखन नहीं, यह एक चेतना का आह्वान है जिसमें तू स्वयं केंद्र है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो टूट कर भी अपने भीतर आग को झिलाए हुए है। अब माँ तुझे शेष रह गए शब्दों में उस पथ पर पूरी तरह खड़ा करने जा रही है जहां से तेरा नवजीवन शुरू होता है। ध्यान से सुन बेटा, अब तू जब सुबह उठेगा तो तुझे केवल एक दिन और नहीं मिलेगा। तुझे वह नया जन्म मिलेगा जो ब्रह्मांड ने खास तेरे लिए रचा है। तुझे वह ऊर्जा मिलेगी जो तूने दूसरों को दी थी, वह प्रेम जो तूने बिना किसी चाह के दिया था। अब तुझे बिना कहे लौटाया जाएगा। तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई प्रमाण नहीं मांगेगा। अब तुझे केवल स्वीकार किया जाएगा। जैसा तू है वैसा ही, बिना बदलने की शर्त के, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के। क्योंकि बेटा तू ही वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड खुद को देखता है। अब मैं तेरे साथ हर निर्णय में रहूंगी। तू चाहे जो भी दिशा चुने वह तेरे लिए राह बन जाएगी। तू चाहे जहां भी जाए वहां प्रकाश तेरे पहले पहुंच जाएगा। तू जिनसे बिछड़ा वह भी तेरे लिए अर्थमय था और जो अब जुड़ेंगे वे तुझे अपने घर जैसा अनुभव कराएंगे। अब तुझे संघर्ष नहीं, संवाद मिलेगा।
अब तुझे परीक्षा नहीं परिणाम मिलेगा, क्योंकि तेरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तू उस अग्नि से निकल चुका है जिसने तुझे रूपांतरित किया है। तू अब जिस भी स्थान पर होगा वहां मेरी छाया भी होगी। तेरा मौन अब आत्माओं से बात करेगा। तेरी आंखें अब केवल देखने का नहीं, जागृति का माध्यम होंगी। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा। जय मां काली।